बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक माँ अपने बच्चे की गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे में वो उसके टीचर के पास गई और उससे बोला कि बच्चे की इस गुड़ खाने की आदत को वो छुड़वा दें। टीचर ने आश्वासन भी दिलाया कि बच्चे की ये आदत जरूर छूट जाएगी। दिन बीतते गए लेकिन बच्चे की गुड़ खाने की आदत छूटी नहीं। एक दिन माँ टीचर के पास बहुत गुस्से में पहुंची। टीचर को समझ में आ गया कि माँ को बहुत गुस्सा है। टीचर ने माँ को कुर्सी दी और उनको आराम से बैठने को कहा। उन्हें समझाया कि गुड़ खाने की आदत उस टीचर की भी है। उन्हें भी गुड़ बहुत पसंद है, वो भी उतने ही चाव से खाते हैं और इसीलिए वो चाह रहे थे कि पहले वो खुद अपनी गुड़ खाने की आदत को अपने आप से अलग करें, उसके बाद उस बच्चे को कहें। बात सिर्फ गुड़ खाने की या छोड़ने की नहीं है। बात यह है कि जब तक कोई अनुभव आपका अपना नहीं होता, आप उसे महसूस नहीं कर पाते। यानी जब तक आप किसी चीज को खुद नहीं फील करते, उस चीज को आप किसी दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बस यही है होलिस्टिक स्कूलिंग के क्लासरूम का आज चैप्टर नंबर 6, जो कहता है टॉप 10 क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। टीचर में वो क्या 10 बातें होती हैं जो उसे खास बनाती हैं। तो आज इन टॉप 10 क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे 3 बहुत खास मेहमानों को। सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर डीएम शर्मा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी होलिस्टिक स्कूलिंग के इस क्लासरूम में। और साथ में है श्रावणी जी, जो टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, और साथ में है साइकोलॉजिस्ट प्रीति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तो हो गए वो 3 मेहमान जो हमें इन टॉप 10 क्वालिटीज के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 10 क्वालिटीज हैं कौन कौन सी, ये हमें बताएंगे हमारे मेंटर्स। प्लीज वेलकम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। डॉक्टर न्यूटन, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मी, वेलकम टू द शो मैम। प्लीज टेक योर सीट्स। तो टॉप 10 क्वालिटीज शुरू करते हैं इन क्वालिटीज का सिलसिला। सर, क्या होंगी? So every teacher is an energy essence personality, because the teacher is going into the classroom and every student is like a sponge absorbing the qualities of the teacher. So these qualities need to be inculcated, trained and also developed in every teacher. The first one I can say is every teacher is a role model to all the students. So as a role model, the teacher need to have the thoughts, words and deeds. The 3 areas need to be really mastered. The thinking pattern of a teacher need to be very right. If there are any negative thoughts, that can be sensed by the students. And words are very, very important. Words are magic. The teacher, what words are conveying. Some of the words have very deleterious effects. So right words and also deeds, actions. So as a role model to all the students, teacher need to refine, chisel, it's an everyday process. Every day through meditation, through giving themselves some time for creating an empty and silent space, they'll be able to develop it. And the second I can say is accepting new ideas, accepting new ways of thinking, creative ways that is shared by the students as well as the colleagues. जी, तो कुछ क्वालिटीज़ तो मेंशन कर दी। सर, आपके पास आना चाहती हूँ, आपके क्या व्यूज़ हैं इन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के बारे में जो हमारे मेंटर्स ने हमें बताया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू से वन थिंग जी, दैट द टीचिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस, and any teacher who can leave an impression in the mind of a child throughout his life, that teacher, I would say, has been the best teacher. And this is one of the very important quality of a teacher who can leave an impact on the mind of the child. Then, for example, I'll also give a very good example that we sometimes say that a child is useless. I say he is not useless, he is used less. He is, very true. sometimes they say he is careless. I say he is not careless, he is cared less. So a quality of teacher should be like this.
very caring, useful to a child. That's very important thing which I say. Motivation, motivating the student and also inspiring the student. A teacher is a catalyst in the growth of a child. Not only the physical, mental and emotional, it is like a very deep spiritual level also. The student carries that strong motivation. जी आपसे पूछना चाहेंगे मैम, आप भी क्या कहते Yes, I would like to say he is very right. क्योंकि हम जब हमारे बचपन याद करते, the best teachers are not necessarily the ones, you know, who are most like knowledgeable or the most qualified, but somebody who was loving, compassionate and जो individual like differences को like respect कर सकते हैं, they are the best teachers. So मैं firmly believe करती हूँ कि एक teacher की good quality है, वो loving होगी, compassionate and reach out to every child irrespective of their differences. लेकिन आज का जो दौर है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर टीचर सर कैसे मैनेज करेगी एक एक बच्चे से बॉन्ड बनाना? Well, the bond तो it has, you have to make sure that bond एक क्लासरूम के अंदर ही थोड़ी होता है, बॉन्ड तो क्लासरूम के बाहर भी हो सकता है जी। अब आप देखिए कि रिसेस होता है, अब टीचर क्लास में उस बच्चे को पढ़ाती है चाहे नहीं पढ़ाती है, लेकिन वो कॉरिडोर में बच्चा जा रहा है, उसने कुछ गलत एक्शन किया तो टीचर का एक ड्यूटी होती है कि उसको रोक के उससे बताए. तो इंडिविजुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी. दैट क्लास में हर बच्चे को जानना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता जी. चाहे वो 50 क्लास हो चाहे 60 क्लास हो, ही हैज़ टू नो और ही हैज़ टू नो. जी. होलिस्टिक स्कूलिंग में इस अप्रोच को अपनाया जाता है, एक एक बच्चे से बॉन्ड. Yes, Bond that's very and, important. Respecting every student, knowing about every student, it's so important. When the teacher says hello to the student who is going through the corridor and they're meeting each other, the student feels so worthy, you know. I was recognized by my teacher. My teacher is saying hello to me. जी. वी ऑल्सो हैव अ साइकोलॉजिस्ट हियर हमारे साथ इस क्लासरूम में. प्रीति, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर. क्या लगता है कभी कभी ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि एक टीचर के साथ बच्चा खुल नहीं पाता है? जी, कुछ टीचर्स क्लास में आते हैं एंजाइटी लेकर, तो टीचर्स को सबसे पहले ज़रूरी है उनकी मेंटल हेल्थ होना. मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे सर ने बताया, मेडिटेशन इज़ वेरी एसेंशियल. तो कई बार क्या होता है कि पैसिव लर्निंग होती है क्लास में, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, बच्चे शाई होते हैं, क्वेश्चन नहीं पुट अप कर पाते, तो इससे कई बार बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है. जी. तो टॉप 10 क्वालिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. एक टीचर की 3 क्वालिटीज़ हो चुकी हैं, 7 क्वालिटीज़ अभी भी रहती हैं, उन पर भी डालेंगे एक नज़र. फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए होलिस्टिक स्कूलिंग के क्लासरूम का चैप्टर नंबर 6.